फाइनली आज मैं आ गई हूँ बहुत दिन के बाद अबला बहू रानी के ऊपर वीडियो लेकर। मैंने अबला बहू रानी के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दिया था। उनके साथ बहुत बुरा हुआ ये मुझे पता है, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी बोले, हाँ बोले तो हाँ, वो सही बोले तो सही, वो गलत बोले तो गलत, ये नहीं कर सकते है ना। सबके पास सोच विचार करने की अपनी क्षमता होती है। देखिए यहाँ पर यूट्यूब पे मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, ना तो अबला बहू रानी को, ना तो उनके ससुराल वालों को। वो लोग जो ब्लॉग में दिखाते हैं उसी के हिसाब से मैं रिएक्शन देती हूँ। पहले जब वो ससुराल में थी या फिर ससुराल से निकलने के बाद भी मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे अबला बहू रानी के स्टेटमेंट चेंज होने लगे। फिर अंकल आंटी भी अपनी बातें समय समय पर सोशल मीडिया में रखने लगे, कभी पड़ोसी के जरिए तो कभी पंसू के जरिए। दोनों की ब्लॉगिंग में देखती थी, दोनों की बात समझती थी, सुनती थी, तो मुझे अंकल आंटी सही लगने लगे। फिर मैं अंकल आंटी के सपोर्ट में वीडियो बनाने लगी। लेकिन जब से मैंने अंकल आंटी के सपोर्ट में वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तब से मुझे भर भर के बदवा मिलना शुरू हो गया। पता है, कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं तुम्हारे साथ भी भगवान करे ऐसा ही हो जाए, और कुछ लोग बोलते हैं जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों को केवल अबला बहू रानी के दुख ही समझ में आता है क्या? वो माँ बाप ने अपने 2 लाल को नहीं खोए हैं क्या? उन माता पिता का दुख कहीं से कम है क्या? खैर, किसी ने मुझे बदवा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत का साथ दे दूं। दोनों में से कोई भी मेरे सगे नहीं है। मैं दोनों का ब्लॉग देखती हूँ, ब्लॉग के आधार पर मैं जो समझ रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, उसी के आधार पर मैं रिएक्शन बना रही हूँ। देखिए, अबला बहू रानी का वीडियो मैंने कल ही देख लिया था। जन्माष्टमी के मौके है और अबला बहू रानी ने लड्डू गोपाल को लाया है और वो पूजा करवा रही है। ऐसे में उन्होंने अपने सास ससुर को बुलाया है, जो कि एक अच्छा कदम है। अबला बहू रानी का सास ससुर के वहाँ पर जाना या सास ससुर का अबला बहू रानी के वहाँ पर आना, ये सब उन लोगों का पर्सनल मैटर है। लेकिन अबला बहू रानी ने जिस तरह से वीडियो के माध्यम से अपने सास ससुर को बुलाया, उनको सॉरी बोला, वो वीडियो देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अबला बहू रानी ने अपने सास ससुर को सॉरी क्यों बोला? जब मैंने अबला बहू रानी की ये सॉरी वाली वीडियो देखी, तब से मैं सोच रही हूँ कि उनके ससुराल पक्ष से कुछ तो वीडियो आना चाहिए। और जब उनके ससुर के रिप्लाई में वीडियो आया, तब मैं अपने आप को रिएक्शन देने से रोक नहीं पाई। बहू रानी की वीडियो देखने के बाद जो दिमाग में मेरे सवाल घूम रहे थे, वही सवाल अंकल ने भी पूछा कि बेटा तू मुझे सॉरी क्यों मांग रही है? सॉरी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तूने कहा था कि मैंने तुझे छेड़ा है। IVF से बच्चे पैदा करने जैसे इल्जाम भी तूने मेरे ऊपर लगाया था। और अंकल के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अंकल ने रिप्लाई वीडियो बनाकर ये कहा कि वो मथुरा अभी नहीं जाएंगे, और उन्होंने जो फैसला लिया वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। क्योंकि पास में बहू रानी ने जिस तरह की इल्जाम अपने ससुर के ऊपर लगाया है, वो एक सॉरी से तो मिट नहीं जाएगा। अपने ससुर के ऊपर इल्जाम तो लगाया, साथ ही साथ पंसू को भी उसमें लपट लिया, जो कि एक माइनर बच्ची है जिसके ऊपर इतने बड़े इल्जाम लग चुके हैं। साथ ही बहू रानी ने मथुरा में केस भी कर रखा है। ऐसे में मान लीजिए अंकल आंटी चले भी जाते हैं उनके वहाँ पर, बहू रानी के पूरे मायके वाली वहाँ पर है। ऐसे में अगर बहू रानी ने एक बार भी कह दिया कि ये इंसान मुझे छेड़ रहा है या फिर कुछ भी अगर कह दिया, तो अंकल आंटी तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। ऐसे में अंकल ने यही कहा वीडियो में कि मैं डरा हुआ हूँ। ऐसे में अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ और कोई नया इल्जाम अगर लग जाता है तो। और अंकल की बात बिल्कुल सही भी है। और अंकल की बात आप लोगों ने एक नोटिस की कि नहीं, अंकल तो IVF ही नहीं बोल पा रहे थे, वो IMF बोल रहे थे। जो इंसान IVF नहीं बोल पा रहा है उसके ऊपर बहू रानी ने ये इल्जाम लगा दिया कि वो उनसे IVF से बचा चाहते। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। अभी मुझे एक क्वेश्चन करना है उनसे, जो आकर कमेंट में बदवा देकर जाते हैं। जिसके लिए मुझे बदवा देते हो, उनसे जाकर एक बार सवाल पूछो कि आप अपने ससुर को सॉरी क्यों बोल रहे हो? गलत तो आपके ससुराल वाले थे, वो आपको मारते पीटते थे, और साथ ही आपके ससुर तो आपके ऊपर गंदे नजर रखते थे। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसका मतलब आपने जो इल्जाम लगाया था वो क्या गलत था? अंत वक्त को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जैसे बहू रानी ने अपने पति को खोया है, वैसे उन बूढ़े माता पिता ने भी अपने दोनों बेटे खोए हैं, वो भी 2 जवान बेटे। सुनने में हो सकता है कि आप लोगों को गलत लगे, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, एक पत्नी चाहे तो उसे फिर से पति मिल सकता है, लेकिन एक माता पिता के अगर बच्चे चले जाते तो उसे वापस नहीं मिलता। अंकल आंटी के दुख कहीं से भी कम नहीं है। उन्होंने अपने 2 जवान बेटे खोए हैं, ऊपर से बहू के बड़े बड़े इल्जाम। एक इंसान की अपनी जीवन भर की पूंजी होती है, अपनी मान सम्मान इज्जत, जिसको सोशल मीडिया में तार किया गया। ऐसे में अंकल ने जो फैसला किया है नहीं जाने का, वो कहीं ना कहीं सही लगता है। तो चलिए, आज जो अंकल ने बात रखी और ना जाने का फैसला किया, उसमें लोगों का क्या रिएक्शन है, कुछ कमेंट पढ़ लिया जाए। एक यूजर कमेंट करते हैं, जी बिल्कुल सही बात है, नहीं जाना चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो अंकल जी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों खुश रहो और हेल्दी रहो। एक और यूजर लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा अंकल जी ने, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। एक और यूजर लिखते हैं, एकदम सही बात बोली है सर जी आपने, आपके ऊपर इतनी गलत आरोप लगाकर चली गई, अब किस बात की माफी मांगी जा रही है? आपका डिसीजन एकदम सही है। तो इसी तरह के पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं अंकल के डिसीजन पर। बाकी आपकी क्या राय है अंकल के डिसीजन पर? कमेंट करके बताएं।